मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती है दुखों से किनारा। तो आइए, आपका स्वागत है मुरली अमृत की धारा में। तो आज 9/9/23 के महावाक्यों में परम पिता परमात्मा की मधुर वाणी में आज का अमृत पान है। परमात्मा कहे, ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता, योग अग्नि है। योग में ही रहने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे, तुम स्वच्छ गोरा बन जाएंगे। ज्ञान के बाण सदा उन बच्चों की बुद्धि में भरे हुए रहते हैं जो रोज पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। उनकी बुद्धि रूपी तरकस में ज्ञान बाण भरे रहते हैं। वही माता पिता के समान कांटों को कली और कलियों को फूल बनाने की सेवा कर सकते हैं। जो अच्छी तरह पढ़ते और पढ़ाते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। तो आज के अमृतपान में मुरली अनुसार गीत बजा है, कौन आया मेरे मन के द्वारे मुरली की झनकार लिए। फिर बाबा कहे, बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया हुआ है। ओम माना अहम आत्मा। अहम आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म शांत है और मैं शांति देश में रहने वाली हूँ। यहाँ यह ऑर्गन्स मिलता है तो टोकी बनती हूँ, यानी जब शरीर में आती हूँ तो अपना पाठ बजाती हूँ। तो जब आत्मा शरीर लेवे तभी कर्म करती है। कर्म तो कर्मेंद्रियों से ही करेंगे ना। फिर परमात्मा कहे, और सत्संगों में तो सामने सन्यासी विद्वान आदि बैठते होते हैं। हाँ, वेद उपनिषद रामायण आदि ही सुनाएंगे। ने गुरु देखने में आता है। फिर परमात्मा कहे, यहाँ तो तुम जानते हो कि परम पिता परमात्मा आते हैं। वह भी आत्मा है, परंतु वह सुप्रीम आत्मा है जो आकर इनमें यानी ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा इनमें बैठकर हमको सहज राजयोग सिखलाते हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि शास्त्रों की तरफ व देह की तरफ नहीं जाती है। तुमको निश्चय करना है, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। आत्मा ही शरीर का आधार ले चलती है। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। तो परम पिता परमात्मा आकर स्वयं का परिचय देते हैं और मुझ आत्मा का भी ज्ञान देते हैं और मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का हमें परिचय देते हैं। उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। तो परमात्मा कहे, मनुष्य तो उस बाप को न जानने कारण कह देते हैं सर्वव्यापी है। तो तुम बच्चों को अब सच्चे सच्चे परम पिता परमात्मा की पहचान मिली है। तो अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो। मुझे याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप तो सर्वशक्तिमान है ना, उनको याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। ज्ञान को अग्नि नहीं कहेंगे, योग को अग्नि कहा जाता है जिससे पाप भस्म होते हैं और कोई की याद से पाप भस्म नहीं होते हैं। बाबा कहे, सारा यह खेल भारत पर बना हुआ है। भारत ही हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा बन गया है, फिर हीरे जैसा बनेगा। भारतवासी ही महान सुखी थे। तुम बच्चों को अब याद आई है, 5000 वर्ष की बात है, अथवा क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले तुम भारतवासी कितने साहूकार थे। अब बिल्कुल इंसॉल्वेंट है। गवर्नमेंट प्रजा से कर्जा लेती रहती है। यह बेहद का बाप बैठ ही समझाते हैं। तो तुम बच्चे श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से स्वर्ग के श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। क्योंकि तुम यहाँ आए ही हो मनुष्य से देवता बने,
एक ओंकार सत्य नाम करता पुरुष। यह महिमा सारी उस परम पिता परमात्मा की है। तो तुम आत्माओं को योग और ज्ञान बाप ही आकर देते हैं, जिससे आत्मा और शरीर दोनों सुंदर बन जाएंगे। परमात्मा बोले, सतयुग में शरीर और आत्मा दोनों सुंदर हैं, कलयुग में श्याम बनते हैं। सुंदर से श्याम, फिर श्याम से सुंदर बनते हैं। ये क्या है? सृष्टि चक्र है जो फिरता ही रहता है। परमात्मा कहे, जब भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं तब मैं आता हूँ। यह भी क्या है? ड्रामा का खेल है। तो अब अपने आप को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही पतित बनती है और फिर आत्मा ही पावन बनती है। सतयुग में पावन थे, फिर 84 जन्म लेते लेते पतित बने हैं। यह भी पहले नहीं जानते थे, अब जानते हैं। हाँ, भूल भुलैया का खेल है। बाबा कहे, तुम ब्राह्मण कुलभूषण ऊंच हो, तुम अभी हो ईश्वरीय संतान। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। तुम इस यज्ञ की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। बाबा कहते, मैं रूहों को पढ़ाता हूँ और आत्मा पढ़ती है, इन ऑर्गन्सों द्वारा सुनती है, कहती है। तो आज के अमृतपान में धारण करने की मुख्य बात है ये। बाबा कह रहे हैं, तुम ब्रह्मांड मूल वतन सूक्ष्म वतन को, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी को जानते हो। शिव बाबा लक्ष्मी नारायण आदि सबकी बायोग्राफी को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। ब्राह्मणों से ऊपर है शिव बाबा। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तुम यह चक्र लगाते हो, यानी हम सो हम, यह तुम्हारे से ही लगता है। तो अभी तुम कृष्णपुरी में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। भगवान आते ही हैं भक्तों का कल्याण करने, सद्गति करने, और तुम तो भगवान द्वारा स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। बाबा कहे, केवल 2 बातें हैं, ज्ञान और भक्ति। तो आज की मुरली अनुसार धारणा, पढ़ाई पढ़कर स्वयं पर आपे ही कृपा करनी है, बाप से कृपा नहीं मांगनी है। श्री श्री की सिरमत पर चलते रहना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन माया जीत जगत जीत बनना है और अशरीरी होने का अभ्यास करना है। आज के वरदान को सभी स्वीकार करेंगे। एक ही समय मन वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न भव। बाबा कहे, किसी भी स्थान की सेवा शुरू करते हो तो एक ही समय सब प्रकार की सेवा करो, यानी मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़ाने की शुभ कामना, और बोल भी श्रेष्ठ संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। अगर ऐसे साथ साथ सेवा करेंगे तो सफलता संपन्न बनेंगे। इसी निश्चय के आधार पर सेवा करते चलो। और स्लोगन दिया है, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो तो वही संकल्प उठेंगे जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया हुआ हो। तो सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है। आज के अमृतपान में आज का सम्मान है, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं आत्मा बाप के साथ सदा कंबाइंड हो हर कर्म हर सेवा करने वाली आत्मा हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरे सामने किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति विघ्न रूप नहीं बन सकती।
मैं सदा ही विजयी रत्न आत्मा हूँ। बाप के साथ सदा साथी बन सबको सदा शुभकामना, शुभ भावना, श्रेष्ठ